मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद गालिब। आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में एक और टिप्स लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मोहतरम नाजरीन, वो टिप्स है दमासा बूटी के बारे में। दमासा बूटी पाकिस्तान में हर जगह पाई जाने वाली बूटी है। उमूमन ये पहाड़ी इलाकों में या रेतले इलाके में पाई जाती है, जो ज़मीन पर बिछी हुई होती है। इसके साथ कांटे ही कांटे होते हैं, तो ये इसको दमासा बूटी बोलते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इसका मिजाज खुश्क सर्द है। आप इसके फ़वाइद सुन लें। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है कि ये कैंसर पर तरक्की काम करती है, यानी कि इसके मुकाबले में कैंसर का इलाज किसी बूटी में नहीं जितना असर इसमें है। यानी कि ये तरक्की हैसियत रखती है, या ये समझ लें कि कैंसर का शर्ती इलाज है। लेकिन किस किस्म का कैंसर? जो गुदूदू में हो, यानी कि जो गर्म मिजाज कैफियत में हो कैंसर, उसके लिए ये तिर्याक की हैसियत रखती है। इसके अलावा गर्म मिजाज वालों को जो ब्लड प्रेशर होता है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। शुगर के लिए बहुत ही आला है। ये दिल को ताकत देकर मुवल्लिद खून भी है, खून बनाने में मदद करती है। तो ये है इसके अफ़ाल व असरात दमासा के। इसको हमारी ज़बान में तमयामी बोलते हैं, लेकिन इसका तिब्बी नाम दमासा है। मोहतरम नाज़रीन, आगे मैं बता चुका हूँ कि ये पहाड़ी इलाकों में आम मिल जाती है, लिहाजा इसको हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अलबत्ता पंसार स्टोर से भी मिल सकती है। आगे बात रह गई कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए या किस मिकदार में करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, इसको साए में खुश्क करके इसका सफ़ू बनाकर रख लें। तो छोटी आधी चम्मच सुबह शाम अमरा पानी इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है, लेकिन इसका आप बतौर कहवा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि छोटी चम्मच इसका सफ़ूफ हो, मोटा मोटा कूटा हुआ। 2 प्याली पानी में इसको उबालें। जब एक प्याली रह जाए पानी, तो उस पानी में थोड़ा सा मीठा डालकर सुबह शाम पिएं। तो इंशाअल्लाह ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। इन अमराज का शर्तिया इलाज है, खुसूसन कैंसर का। काफ़ी तहकीक दानों ने तहकीक की है, इस बूटी को सबसे बेहतर पाया उन्होंने। लिहाजा साबित हुआ कि कैंसर के लिए ये सबसे बेहतरीन और आला है। तो मैं सिफारिश करूँगा, जिन अहबाब को कैंसर है वो डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं वो जारी रखें, लेकिन इसका इस्तेमाल भी साथ साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि कैंसर बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, कि किसी रिपोर्ट में नहीं आएगा। आपकी तबीयत, आपका वज़न बढ़ जाएगा। क्योंकि एक वाक़या मैंने देखा है कि एक मरीज़ा, उसने ये इसका इस्तेमाल शुरू किया है, तो काफ़ी हद तक वो बेहतर हो गई है। अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है। तो मैंने बस सोचा कि चलो मैं अपना तजुर्बा शेयर कर दूं आपकी खिदमत में। बेशक आप डॉक्टरी इलाज कराएं, लेकिन साथ साथ इसका कहवा भी इस्तेमाल करें। इससे सोने पर सुहागा,
होगा कि इलाज करने में बहुत आसानी होगी, बीमारी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसको सीरियस लें इस बूटी को कि बहुत आला है। तो ये थी इसके बारे में मालूमात, आप ज़रूर इस पर तवज्जो दें इंशाअल्लाह। हाँ, अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी साहब को कैंसर हो तो वो इसका इस्तेमाल करे, आप वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा इसका मामूल बना लें। इससे ये मोहतरम नाज़रीन, ये मसफ़ा खून भी है। फोड़े फिनसलियों अगर खून की कोई भी ख़राबी हो उसके लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। नंबर 3, ये मनी में जो पस सेल होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसमें आपने ऐसे करना कि आंवला, खुश्क आंवला, हल्दी, ये दमासा बराबर वज़न लेकर इनको पीस लें, इनका सफ़ूफ बना लें। तो वो 500 mg वाले कैप्सूल भर कर एक सुबह एक शाम इस्तेमाल करें। बल्कि जिस्म के किसी हिस्से में भी पस हो, पीप हो, तो वो इससे ठीक हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलाम।